नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और ताज़ा मार्केट अपडेट में। आज बात करेंगे अमेरिका के शेयर बाजार की, जहां उथल-पुथल जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप की फेड चेयर पावेल पर सीधी टिप्पणी, टैरिफ्स को लेकर अनिश्चितता और बड़ी टेक कंपनियों के अर्निंग्स, सब कुछ मिलकर एक अलग ही माहौल बना रहे हैं। तो चलिए करते हैं डिटेल में विश्लेषण और जानते हैं इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। अमेरिकी फ्यूचर्स ने एशियन ट्रेडिंग सेशन में हल्की रिकवरी दिखाई है। S&P 500 फ्यूचर्स 0.4% बढ़कर 5205.0। नैस्डैक 100 फ्यूचर्स भी 0.4% ऊपर। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 0.3% की बढ़त के साथ, लेकिन ये उछाल उस भारी गिरावट के बाद आया है जो सोमवार को वॉल स्ट्रीट पर देखने को मिली, जब S&P 500 करीब 2.4%, नैस्डैक 2.6% और डाउ जोन्स 2.5% गिरा। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ट्रंप का फेड चेयर जेरोम पावेल पर एक और हमला। ट्रंप ने कहा कि फेड को तुरंत ब्याज दरों में प्रीएम्प्टिव कटौती करनी चाहिए, नहीं तो अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी। ट्रंप पहले भी पावेल को हटाने की बात कर चुके हैं, लेकिन पावेल का कार्यकाल मई 2026 तक है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ट्रंप फेड की स्वतंत्रता पर असर डालना चाह रहे हैं? फेड चेयर पावेल का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से महंगाई बढ़ सकती है और फेड तब तक इंतजार करेगा जब तक पूरी तस्वीर साफ न हो। यानी ट्रंप चाहते हैं रेट कट्स, लेकिन फेड महंगाई को लेकर चिंतित है और इस टकराव का असर बाजार की मनोदशा पर साफ दिख रहा है। अब नजर डालते हैं इस हफ्ते के सबसे अहम इवेंट पर, टेस्ला और अल्फाबेट, गूगल की अर्निंग्स रिपोर्ट। टेस्ला मंगलवार को रिपोर्ट करने वाला है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ये तिमाही टेस्ला के लिए कमजोर हो सकती है। डिलीवरी में गिरावट, पुराना प्रोडक्ट लाइनअप, इलॉन मस्क के राजनीतिक बयानों से फैली बायकॉट मुहिम। वहीं अल्फाबेट गुरुवार को रिपोर्ट करेगा और सबकी निगाहें होंगी इसकी आई इन्वेस्टमेंट पर। क्या गूगल आई में ज्यादा पूंजी लगाएगा? यही सवाल सबके मन में है। वेल्स फार्गो की रिपोर्ट के अनुसार अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने डाटा सेंटर कैपेसिटी से जुड़ी कुछ डील्स को होल्ड पर डाल दिया है, जिससे आई निवेश को लेकर कुछ शंका पैदा हो गई है। एनवीडिया जैसी कंपनियों पर इसका असर पड़ा, जो कि आई चिप्स बनाती है। एनवीडिया के शेयर सोमवार को 4.5% गिरे और आफ्टर मार्केट में 0.6% और नीचे आए। आई सेक्टर की रफ्तार पर अगर ब्रेक लगता है तो इसके असर दुनिया भर की टेक कंपनियों पर दिख सकते हैं। तो क्या इसका असर भारत के निवेशकों पर होगा? बिल्कुल। पहला, इट और आई सेक्टर में सतर्कता। इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनियां भी आई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। अगर ग्लोबल आई खर्च धीमा होता है तो इनके ऑर्डर बुक पर असर पड़ सकता है। दूसरा, एफ स्टॉक्स पर नजर। अगर टेस्ला के नतीजे कमजोर आते हैं तो भारतीय एफ कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एफ, ओला इलेक्ट्रिक पर दबाव दिख सकता है। तीसरा, बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। ट्रंप के बयान और फेड की नीतियों को लेकर अनिश्चितता के चलते ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, जिसका सीधा असर भारत के इंडेक्सेस पर भी पड़ेगा। तो इस पूरे परिदृश्य में निवेशकों को क्या करना चाहिए? पहला, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करें। गोल्ड, बॉन्ड्स जैसे सेफ एसेट्स पर ध्यान दें। गोल्ड ETFs या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अच्छे विकल्प हो सकते हैं। दूसरा, सतर्क रहें, खासकर विदेशी एक्सपोजर पर। अगर आपने अमेरिकी कंपनियों, टेक स्टॉक्स या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रखा है तो इन पर नजर बनाए रखें। तीसरा, क्रिटिकल तारीखें याद रखें। IMF की रिपोर्ट 22 अप्रैल और टेस्ला, अल्फाबेट के अर्निंग्स, ये सब बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। चौथा, लॉन्ग टर्म सोचें, लेकिन शॉर्ट टर्म रिस्क के लिए तैयार रहें। दोस्तों, दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर भारतीय निवेशकों पर पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए ताकि हर ग्लोबल अपडेट आपके पास पहुंचे एकदम सटीक और सरल भाषा में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप MSFT, टेस्ला या गूगल में निवेश करना चाहेंगे? मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।